हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए, कैसे आप लोग? चलिए, बहुत अच्छे होंगे। चलो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे कि ओम का नियम जो हम लोग पढ़े थे V बराबर आई आर, उसको हम लोग ओम के नियम का अदिश रूप कहते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे कि ओम का नियम का सदिश रूप क्या होता है। ठीक है ना? और इसके बाद सीखा जाएगा कि ओम का नियम का जो सदिश रूप है वो अदिश रूप से कैसे प्राप्त किया जाता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि जो हम लोग का अपवाह वेग और विद्युत धारा में जो संबंध था, उससे हम लोग विद्युत प्रतिरोध का कैसे बेसिक सूत्र प्राप्त करते हैं कि रियलिटी में विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। इसके बाद प्रतिरोधकता, चालकता का किस प्रकार से ताप के साथ निर्भरता होती है, उसके लिए हम लोग उसके एकदम अंदर की बातें सीखेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो इसीलिए जो भी बच्चे अभी तक मेरे चैनल को दर्शन फीस क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, और इसके बाद जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना एकदम मत भूलिएगा। ठीक है? तैयार हो जाइए, चेहरे पर मुस्कान लाइए, कॉपी किताब निकालिए, चेहरे पर मुस्कान लाइए और एकदम बेहतरीन अंदाज में पढ़ना शुरू कीजिए। इस कोरोना काल में भी कोरोना को हराना है और हम लोगों को जीतना है। चलिए बेटा, तो हेडिंग डालो, ओम के नियम का सदिश रूप। तो चलिए, ओम के नियम का सदिश रूप देखते हैं। ये सिंपल सा, बहुत सा सिंपल सा होता है। यह कहता है कि किसी भी तार में जो हम लोग का, किसी भी चालक तार का जो विद्युत धारा घनत्व होता है, वो हम लोग का उस तार पर आरोपित विद्युत क्षेत्र का समानुपाती होता है। तो जे समानुपाती का, तो यहाँ से जे बराबर सिग्मा इंटू ई, इसी सिग्मा को चालकता कहते हो, इस रूप को कहते हैं ओम का नियम का सदिशीय रूप है। तो चलिए अब इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो देखो, सिंपल सी बात कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा घनत्व, विद्युत धारा घनत्व, और विद्युत धारा घनत्व एक सदिश राशि है, तो इसको हम लोग जे से सूचित करते हैं। विद्युत धारा घनत्व उस तार पर, उस तार पर आरोपित, उस तार पर आरोपित विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई का समानुपाती होता है, समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है ना? समानुपाती होता है, अर्थात जे समानुपाती ई का। ठीक है ना बेटा? जे समानुपाती ई, तो जे अब बराबर इस समानुपाती हटा के सिग्मा इंटू वेक्टर ई कहते हैं, जहां सिग्मा एक समानुपाती नियतांक है, समानुपाती नियतांक है, जिसे पदार्थ की चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकता। कंडक्टिविटी ना नाम सुनने पड़ा जा, पदार्थ की चालकता कहते हैं। एक और इसके पहले लेक्चर 9 में तो लोग को बता चुके थे, लेक्चर 8 में, कि यहाँ से क्या होता है कि जे बराबर, यह भी तो लोग को पता है कि सिग्मा बराबर 1/ρ होता है, जहाँ पर रो को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। याद होता? तो इस तरह से बताओ, जे बराबर ई और सिग्मा, तो 1/ρ। तो जो दो तुमको इक्वेशन जो दोनों मिला ना, जे बराबर सिग्मा ई और जे बराबर ई बट्टा में रो, एकरे के कहल जाला का ओम का, ओम के नियम का सदिश रूप। कह सर, तो हमने के देखल ही ना रही जा, मत देखना। लेकिन बेटा यह जानते हो का V बराबर आई आर से इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए देखते हैं कैसे। अब बहुत ही बेहतर हम लोग बात देखते हैं बेटा कि जो ओम के नियम का सदिश रूप था जे बराबर सिग्मा इंटू वेक्टर ई, वो अदिश रूप V बराबर आई आर से सर कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो सिंपल से बात है, देख लो।
चूंकि V बराबर क्या होता है I इंटू आर, होता है कि नहीं होता है। और R का सूत्र तुम लोग को बताए थे बेटा कि रो L बट्टा में A, सही क्या होता था। तो मान लो कोई भी चालक तार है, कोई भी चालक तार है यह, तो चालक तार की लंबाई कितनी है L है, अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A है। बताइए इसमें प्रवाहित धारा कितनी है, कुछ I है, ठीक है ना। इस पर बताओ, इस पर अगर आरोपित विद्युत क्षेत्र मान लें, इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कुछ विभवांतर इसके सिरों के बीच भी है, विभवांतर कितनी है भी है, इधर प्लस इधर माइनस कर लेते हैं। तो बताओ विद्युत क्षेत्र कितना है, कुछ ई है। तो इस तरह से क्या क्या रिलेशन हो जाता है। तो आर बराबर क्या होता है रो एल बट्टा में ए के। इसके बाद बताओ कि विभवांतर जो होता है भी बराबर वह होता है ई इंटू एल के, होता है कि नहीं होता है। तो दोनों के उठाओ जा, इसमें पटक दो, तो पटोगे तो बताओ v बराबर कितना हो जाएगी ई इंटू एल, आई का छोड़ देते हैं ज्यों कहते हो, आर बराबर रो एल बटा में, ठीक है ना। हमारा मुख्य एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जे बराबर सिग्मा इंटू ई को प्राप्त करना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से देखो ई आइए गया, अब वो कैसे हो जाएगा, तो देखो ई, अब यहां से तुमको साफ दिख रहा है कि एल से एल यहां पर कट गया, कटा कि ना कटा। तो अब बताओ यहां पर तुमको क्या मिलेगा, ई अब बराबर हो जो आई बटा ए बा, तो आई अब बटा ए, आई इंटू जो रो है, तो आई बटा ए को तुम खूब बढ़िया से जानते हो बेटा कि एकांक क्षेत्रफल में जो विद्युत धारा होता है उसी को ना विद्युत धारा तो जे कहते हैं रे। जे बराबर आई बटा में, सब सूत्र पिछले लेक्चर 1 to 8 एकदम क्लियर होना चाहिए, भूलना नहीं होगा। जो नहीं देखा है पीछे से सब प्ले लिस्ट में चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में डाला गया होगा। ई बार आई बटा में रो, तो यहां से देखो आई बटा ए, तो ई बराबर कितना हो गया जे इंटू रो, तो जे बराबर ई बटा में रो, हुआ कि नहीं हुआ। अब खूब बढ़िया से पता बा कि सिग्मा बराबर होता है 1 बट्टा में रो के, यहां से देख ले कितना हो जाएगा जे बराबर सिग्मा इंटू ई। तो अब बताओ जे क्या होता है विद्युत धारा घनत्व, ई क्या होता है विद्युत क्षेत्र। तो इस जो उनके अदिश रूप है, ये जो उनके परिमाण में बा, तो अगर सदिश रूप में लिखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ। इसी को तुम सदिश रूप में लिख सकते हो, इसी को सदिश रूप में लिखेंगे हमनी के, तो क्या लिखेंगे वेक्टर जे बराबर ई बट्टा में रो, या वेक्टर जे बराबर सिग्मा इंटू वेक्टर ई। आया कि नहीं है बताओ। तो जो भाई वेक्टर है, अब जे और ई यहाँ पर परिमाण आ गया, तो उसको उसमें दिशा रखता है, तो उस पर वेक्टर साइन नहीं दे सकते हैं, तो तीर का चिन्ह दे दिए, आ गया। कितना एकदम नर्सरी काम था बताओ, एकदम छोटा सा ताला माला काम था, इतना के लिए इतना उदास हो जाते हो। चलो उतार लो जी। तो चलो स्टूडेंट्स अब तैयार हो जी एक बिंदास चीज देखने के लिए कि जो हमारा अपवाह वेग और विद्युत धारा का जो संबंध होता है, वहां से हम लोग का जो चालकता जो सिग्मा होती है, उसके लिए इस तरह का धातु प्रचाल के पदों में सूत्र लिखते हैं। मानो उसका जो एकदम आंतरिक जो हम लोगों को गुण होते थे। छोटी एन क्या है, तो इकाई आयतन में आवेश वाहकों की संख्या है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ई क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण है। एम क्या है हम लोग का, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और टाउ क्या है, तो उसको श्रांति काल कहते थे, जो हम लोगों को लेमडा बटा में VTH के बराबर होता था। और जो ऊष्मीय चाल होती है वो हम लोगों को डिपेंड करती है तापमान पर। तो चलो इसी का हम लोग आज उत्पत्ति करेंगे। यह हम लोग को कहाँ से आ जाता है, बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। तो देखो कहाँ से आ जाएगा सिग्मा बराबर। तो जरा गौर कर बेटा, अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध क्या होता है। अपवाह वेग और विद्युत धारा में क्या संबंध होता है बताइए। तो अपवाह वेग विद्युत धारा में संबंध होता है कि I बराबर NEA VD, होता है कि नहीं होता है। इसके बाद बता दो जा कि यहां से I बट्टा में जो ए बा, I बाय NE VD, तो यहां से दो को काम करना, I बटा ए को तुम जे कह सकते हो। इसके बाद बताओ जो अनुगमन एक VD था, एक मान कितना निकाल लेते हैं ई अब बट्टा में M इंटू टाउ। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये जो हम लोग का सूत्र पिछले लेक्चर्स में हम लोग जो पढ़े हैं, यह देखे थे कि अनुगमन चाल ड्रिफ्ट स्पीड का यह जो श्रांति काल के पद में निकाले थे, और आई बटा जो विद्युत धारा घनत्व था। पीछे का लेक्चर एकदम दिमाग में रखना होगा, भूलना नहीं होगा। तो आई बटा ये हमारे पास जे हो जाएगा NE। अब VD के जगह पर क्या लिख लेते हैं ई बट्टा में M
इंटू टाउ। तो अब जरा गौर कर लो, जे बराबर कितना हो गया एन, ई गुना ई कितना होगा ई स्क्वायर, अब बट्टा में ई, अब बट्टा में एम इंटू टाउ। अब जरा गौर करो, जे बराबर इसको ऐसे सजा लेते हैं एन ई स्क्वायर टाउ अब बट्टा में एम इंटू ई। यह जो तुमको रिलेशन मिला, यह इसको अगर इक्वेशन 1 कह लो, इसके बाद बता दो कि ओम के नियम का सदिशीय रूप का परिमाण क्या था। ओम के नियम का जो सदिश रूप है, सदिश रूप है, वह तुम सीखा था जे बराबर सिग्मा इंटू ई, जे बराबर सिग्मा इंटू ई। सीखा था कि नहीं सीखा था? तो 1 और 2 को कंपेयर कर लो, समीकरण 1 2 को क्या कर लो, कंपेयर कर लो। यहां पर जगह बना लेते हैं। तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, तो बताओ कितना हो जाएगा। बताओ जे के जगह पर, इस सिग्मा के जगह पर इतना तुमको मिला कि ना मिला जी? सिग्मा के जगह पर कितना आ गया एन ई स्क्वायर टाउ अब बट्टा में एम। यह चीज आप एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं, ठीक है ना? कितना खूबसूरत चीज मिला है। यानी जो बेटा चालकता होती है रियलिटी में डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, या आवेश वाहकों की संख्या इन जनरल टर्म में कह सकते हैं। ई क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण होता है। टी होता है श्रांतिकाल। एम क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इस पर खूब बढ़िया डिस्कशन अभी होगा जब हम लोग पढ़ेंगे कि किसी पदार्थ का जो चालकता होती है या प्रतिरोधकता होती है वो किस प्रकार निर्भर करती है ताप के साथ। तो वहां पर बड़ी आनंद आने वाला है, ठीक है ना? यही सूत्र आपको मदद करेगा। जब सिग्मा का सूत्र मिल गया तो यहां से आप रो का भी निकाल सकते हो। तो बताओ प्रतिरोधकता का कितना सूत्र हो जाएगा? ये हम लोग को डायरेक्ट सूत्र भी कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है प्रतिरोधकता। तो रो बराबर होता है 1 बटा में सिग्मा, तो प्लॉट दो, उसको प्लॉट दो। तो एम बटा में एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। ये लाजवाब सा सूत्र मिल गया है कि नहीं? ये चीज चलिए उतार लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग बहुत ही एक खूबसूरत सा क्वेश्चन देखते हैं जो हम लोगों को बोर्ड एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, या सिंपल से बात कहें तो हम लोगों का जो करंट का बेसिक थ्योरी है उसको सीखने में काफ़ी सहयोग करेगा। और रियल हम लोगों को ज्ञान होगा कि रियलिटी में जो हम आर बराबर रो एल बटा में ए प्रतिरोध का सूत्र पढ़ते हैं, वो रियलिटी में वह आर का मान क्या होता है, प्रतिरोध होता क्या है, और वहां से भी प्रतिरोधकता का मान आप देख पाइएगा। तो चलिए तैयार हो जाइए। तो चलिए देखिए, तो सम्मोहन वेग के सिद्धांत के उपयोग से ओम नियम को प्राप्त करें। तो सबसे पहले बेटा क्या करना होगा आपको, कि आपको सोच लो कि पहले करना क्या है। तो सम्मोहन वेग का सिद्धांत का उपयोग, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यह होता है कि सम्मोहन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध आपको तो खूब पता है। क्या पता है बता दीजिए। तो यह आपको पता होना चाहिए कि आई बराबर एन ई ए वी डी। इसमें कौन कौन टर्म क्या है आपको एकदम पता होना चाहिए। एन क्या होता है? तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसको इलेक्ट्रॉन घनत्व कहते हैं। ई होता है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का परिमाण। ए होता है अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल तार का जिससे धारा प्रवाहित होती है लंबवत में। अब वी डी क्या होता है? अनुगमन चाल। माने कुछ इस तरह का चीज। देखो यह मान लो कि एक मोटा तार मान लिए, क्लियर। अब बताओ इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी ए है, इसकी लंबाई कितनी है अगर हम एल कह लें, और बताओ इसके सिरों का बीच का जो विभवांतर है अगर हम लोग कह, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारा होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद क्या हुआ कि हमने क्या किया कि इस सिरे को यह एक सेल से जोड़ दिया, यह प्लस माइनस इसका विभवांतर कितना है वी है। तो बताइए इस प्रकार से यह धनात्मक सिरा हो जाएगा, ऋणात्मक। तो इसके बीच का हम लोग का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है बेटा, वो कितनी हो जाएगी? वी। पी डी माने विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, पूजा दर्शन नहीं है यह पोटेंशियल डिफरेंस है वी है। और यहाँ से बताओ तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? प्लस से माइनस, उच्च विभव से निम्न विभव, प्लस वाला उच्च विभव, ये हो गया निम्न विभव। तो जो इसके इलेक्ट्रॉन है वह किधर ड्रिफ्ट करने लगेगा? तो इसके विपरीत दिशा में। बताओ इधर वो ड्रिफ्ट करने लगेगा।
तो ड्रिफ्ट करेगा तो ये इसके पास क्या है, अनुगमन वेग है vd। तो अब आपको सारा रिलेशन आपको पता है बेटा। तो देखिए ओम का नियम प्राप्त करना है, माने इस सूत्रवा से ना है, सूत्रवा i बराबर नहीं vd बा, एकरे से तारा v बराबर ir प्राप्त करे के बा, बुझाइल। तो देखो कैसे करेंगे। तो इस तरह कैसे क्या हो जाएगा कि i बराबर n vd बा, तो यहाँ से हम लोग v बराबर ir करना है। तो i इसमें है, इसमें देखो v नहीं है और r नहीं है, तो उसको लाना होगा ना बेटा, लाना होगा नहीं लाना होगा। तो अब बताइए इसमें i तो है लेकिन वी आर कहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो vd का सूत्र तुमको पता है, अनुगमन चाल के कितना ई अब बट्टा में m आई इंटू टाउ पता है। तो बताओ यहाँ पर ई भी है, तो ई बराबर कितना होता है, तो विभवांतर अब बट्टा में एल होता है, तो इसको इसमें डाल दो। तो vd बराबर कितना हो जाएगा, ई अब विभवांतर एम एल आई इंटू टाउ। तो vd के उठाओ जब वैल्यू आई, इस vd का वैल्यू उठाओ, इसमें क्या कर दो, इसमें पटक दो, ये ला वैल्यू इसमें पटक दो। तो बताओ i बराबर कितना हो जी, एन ई ए, अब vd के मान कितना रख दें, तो ई भी विभवांतर टाउ अब बट्टा में m इंटू एल। तो इस तरह से i बराबर क्या हो जाएगा। तो जरा गौर करो, तुमको v बराबर ir प्राप्त करना था, फोकस करो। तो यहाँ से अब देखो क्या करेंगे, ये जो m इंटू एल है इसको गुना कर दे इधर। तो m इंटू एल आई इंटू आई अब बराबर कितना, एन ई गुना ई स्क्वायर ए टाउ आई इंटू भी। तो अब बताइए v आपको निकालना है, तो v बराबर बेटा i इंटू आर। तो अब बताओ एम एल अब बटा में कितना है, एन ई स्क्वायर ए और टाउ नीचे में, और इस तरह से कितना है इधर i है। तो आप खूबसूरती से देख सकते हो कि जो हई टर्म तुमको दिखाई दे रहा ना, हई एकरे के रियलिटी में बेटा जानत का कहल जाला, कुछ आर कहल जाला ना, कनियनी के रियल में जो आर बराबर रो एल बटा में तुम प्रूव करते थे, वह तो जस्ट ऐसा ही एकदम 10th क्लास में किया था, बच्चा वाला कह दिया, लेकिन रियल उसका मीनिंग क्या था। तो देखिए यहाँ से निकल गया, जहां आर बराबर कितना हो जाएगा बताओ, एम एल एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, है कि नहीं। तो देख हे करे क्या आर कहल जाला। तो बताओ तो सम्मोहन वेग के सिद्धांत को पे ओम का नियम यहाँ पर आ गया कि नहीं होगा, ये ना तुम्हारा ओम का नियम है रे, ओम का नियम बेटा यही ना है, यही ना चिल्लाते रहते हो कि बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर, करते हो कि नहीं करते हो, ये तो ओम का नियम है। लेकिन यहाँ से एगो खूबसूरत चीज मिल गया प्रतिरोध का, आर का। तो चलो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए, फिर आगे उसको देखते हैं। यहाँ से जो तुमको प्रतिरोध का सूत्र मिला, इसको अब नोट में कर लो, बहुत ही बेहतरीन चीज होता है कि जो हमारा प्रतिरोध होता है आर, वो रियल में क्या होगा, एम एल देखो एन ई स्क्वायर टाउ, ठीक है ना, ए। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है। तो देखो बेटा एकरे को हम निकल जा, आर बराबर रो एल बटा में ए, यह अभी दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करोगे तो रो के जगह पर कितना हो जाएगा बताओ, रो के जगह पर ये फोटो आ जाएगा कि नहीं होगा, दोनों कंपेयर करोगे तो रो के जगह पर ई वाला पिक्चर आ जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देयरफॉर रो यार बराबर कितना, एम बटा में एन ई स्क्वायर इंटू टाउ, ठीक है ना। तो देखिए बेटा ई आ गया तुम्हारे पास प्रतिरोधकता, जो इसका पिछले में भी हम प्रूव किए थे इसको। और यहां से बताओ इस आर को क्या कहते हो, तो इस आर को कहते हैं प्रतिरोध, ठीक है ना बेटा। तो जानते होगा आज का जो लेक्चर बेटा बताया, लेक्चर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको खूब ध्यान से आप इस सारे उत्पत्तियों को, डेरिवेशंस को देखिएगा, सारे टर्म को देखिएगा, क्योंकि जो लेक्चर 10 आने वाला है वो बताएंगे हम लोगों को कि किस पदार्थ के प्रतिरोध पर उसके ताप के साथ परिवर्तन किस प्रकार होता है। ग्राफ से भी समझेंगे और अलग अलग पदार्थ देखेंगे, चालक देखेंगे, और चालक देखेंगे, विद्युतरोधी पदार्थ को देखा जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स को देखेंगे, माने विद्युत अपघट्य को देखेंगे, मिश्र धातु को देखेंगे, उसका एप्लीकेशंस किया जाएगा, ठीक है ना बेटा। इसके बाद सुपर कंडक्टिविटी अति चालकता पढ़ोगे। तो लेक्चर 10 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो तभी हो पाएगा जब ये सारा पिक्चर्स को आप समझिएगा। तो जितने भी करंट का वीडियो बेटा है उसको ध्यान से देख के नोट्स बनाइए, जितना भी डाउट होता है वो आप डाउट अपना मतलब कि हमको व्हाट्सएप जो मेरा नंबर है उस पर बताइए। कोई भी बच्चा हमसे संपर्क कर सकता है। यही तो कोरोना काल में आदमी सीखा कि सबका भलाई करना है,